नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। खबर तो मिली गई होगी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पहले चरण के 107 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। खास बात भी आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं। 60% दलितों को मौका दिया है भाजपा ने। आपको बता दें कि चुनाव से पहले ये बार बार बातें हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ के रिजीम में जिस तरीके से दलितों और ओबीसी के खिलाफ कार्य हुआ है, इसको लेकर एक बड़ा माहौल बनाया जा रहा था। लगातार जो उत्तर प्रदेश की खास तौर पे सपा पार्टी है या विपक्ष के नेता है, वो लगातार भाजपा को घेर रहे थे, ये कहते हुए कि भाजपा ओबीसी और दलित विरोधी है। लेकिन भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन और उनके जो घोषणा है, इसके साथ ही एक बहुत बड़ी लकीर उत्तर प्रदेश की राजनीति में खींच दी है। साफ बात यह भी है कि कहीं ना कहीं भाजपा को भी इस बात का एहसास है कि इस बार जो है वो हवा थोड़ी विपरीत है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली में हुई है, उस मीटिंग के दौरान एक बात स्पष्ट हो गई है कि अपना दल और निषाद पार्टी जो उस मीटिंग में थी, दोनों पार्टियों ने मीटिंग में मौजूद होकर उनकी रायशुमारी भी हुई। इसकी वजह से स्पष्ट हो गया कि भाजपा इन दोनों के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस दोनों मीटिंग के दौरान जदयू और वीआईपी पार्टी या बिहार से कोई भी पार्टी को शामिल नहीं किया गया। बात स्पष्ट है, बिहार की पार्टियों को उत्तर प्रदेश में भाजपा साथ रखने के हिमायती नहीं है। इसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी, जो बीजेपी के योगी सरकार में मंत्री भी रहे, उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ अगड़ों की पार्टी है। बीजेपी ने दलितों और पिछड़ों को धोखा दिया है। इन आरोपों को मिटाने के लिए बीजेपी ने अब 60% दलितों को टिकट दिया है। साथ ही साथ ये भी कोशिश किया है कि ऐसे दलों को साथ में रखें जो वहाँ की राजनीति को समझते हैं। लेकिन इन सब की वजह से दिक्कत जहाँ आ रही है वो ये है कि बिहार की पार्टियां, खासतौर पे अगर हम वीआईपी को छोड़ भी देते हैं, क्योंकि वीआईपी ने तो स्पष्ट कर दिया कि वो अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रही है, लेकिन जदयू को लेकर अभी भी गफलत थी, अभी भी संशय था कि जदयू आखिर अपने प्रत्याशियों को कैसे उतारेगी। तो यूपी में भाजपा और जो रिश्ता रहा है जदयू का, वो बनता बदलता रहा है। हर बार दबाव की राजनीति हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो जानकारी के अनुसार जदयू ने 3 दर्जन सीटों को सूची जो है वो सौंप दी थी भाजपा को। इनमें अधिकतर सीटें पूर्वांचल और बिहार की सीमा से लगी हुई हैं। समस्या यह है कि जिन सीटों पर जदयू का द्वारा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, उन पर अपना दल की भी दावेदारी है, क्योंकि वोट बैंक जो है वो लवकुश का, वो जदयू का भी है और अपना दल भी इसी वोट बैंक पर काम करता है। अगर बात बनती है तो नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ दोनों एक साथ हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज जब सीटों का घोषणा 107 सीटों का कर दिया गया, तो यह भी स्पष्ट हो गया कि जदयू को इसमें कहीं कोई गुंजाइश बचती नहीं है। लेकिन मामला क्या था? केसी त्यागी से लेकर आरसीपी सिंह तक आखिर ये पूरा मामला फंसा हुआ कहाँ था, वो जान लीजिए। बताया जा रहा है कि 20 से कम सीटें मिलने की स्थिति में जदयू साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं थी। वहीं जदयू का स्टैंड था कि पूर्वांचल के अति पिछड़ा जो वोट बैंक है, उसको साधने के लिए उस तरफ की सीटें उन्हें मिले, लेकिन अपना दल के साथ डायरेक्ट क्लैश होने की वजह से वो सीटें नहीं दिया सकती हैं। सुशासन को लेकर चर्चा भी चल रही थी। यही बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी और नीतीश कुमार एक मंच पर रहेंगे तो इससे वोट एक तरफ आएंगे। लेकिन वर्ष 2017 में जदयू ने यूपी में खूब तैयारी की थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभाओं में काफ़ी लोग आए भी थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जो कि लगातार उत्तर प्रदेश की घटनाओं को देख रहे हैं, उन्होंने भी इशारा किया था कि नीतीश कुमार की वहाँ सभाएं की जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यही हुई कि 20 से कम सीटों पर गुंजाइश नहीं थी और जो ऑफर था वो एज इट इज रखा रह गया। आरसीपी सिंह, केसी त्यागी, ये सारे नेता प्रयास करते रह गए कि उत्तर प्रदेश की बैठक को लेकर, उत्तर प्रदेश में सीटों के समीकरण को लेकर योगी या नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा किसी से भी बात हो जाए, लेकिन बातें नहीं हो पाई। अब खबर ये आ रही है कि जैसे ही सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है भाजपा का, जदयू ने भी सियासी उठापटक शुरू कर दी है और 20 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के चयन के साथ साथ उनके नाम की घोषणा की तरफ बढ़ने जा रही है। यानी आरसीपी सिंह जो कर रहे थे भाजपा के साथ मिलकर, वो समीकरण नहीं साध पाया और अब उत्तर प्रदेश में जदयू 20 सीटों पर अपने 21 सीटें एग्जैक्टली हैं,
उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने के क्रम में आगे बढ़ चुकी है। कई लोगों का नाम पहले से ही फाइनल था, कई लोगों का नाम अब घोषणा होने का इंतजार कीजिए। बहुत जल्दी जदयू उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और सीधे तौर पर इसे भाजपा और वर्सेस जदयू का चुनाव आप कह सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।